मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी द्वारा अनदेखी की जा रही है और इससे सिंधिया नाराज भी चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले तो चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने जो 3 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, इसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। वहीं इसके बाद भाजपा के चुनाव प्रचार रथ के पोस्टर में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब है। इस रथ के पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और पीएम मोदी को रखा गया है। रथ में एलईडी, साउंड और वीडियो की सुविधा है। ये प्रदेश की सभी 28 सीटों पर चुनाव प्रचार करेगा। बताया जा रहा है कि इन दोनों चीजों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीच में तो कुछ दिन प्रदेश का प्रचार छोड़कर उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया था और दिल्ली स्थित अपने घर से चुनाव की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। उनके इस कदम के बाद उनके समर्थकों में सिंधिया को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि इसके बाद भी क्योंकि चुनाव सर पर है तो सिंधिया ने वापस चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में से 22 प्रत्याशी सिंधिया के समर्थक हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो रथ में उनका फोटो नदारद है। वहीं सिंधिया को बीजेपी द्वारा साइडलाइन किए जाने को लेकर अब कांग्रेस ने सिंधिया पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का एक भी समर्थक शामिल नहीं। खुद सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर और अब डिजिटल रथ से भी उनकी तस्वीर गायब है। उन्होंने कहा कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो पार्टी ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन कांग्रेस में सम्मान न मिलने को लेकर पार्टी छोड़ने वाले सिंधिया को कितना सम्मान भाजपा में मिल रहा है वो तो अब देखा ही जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से नाराज चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और इस वजह से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मंत्री बन गए। वहीं अब 3 नवंबर को प्रदेश में 28 सीटों पर मतदान होना है और यही चुनाव तय करेगा कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कायम रहेगी या कांग्रेस की वापसी होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास 104 तो कांग्रेस के पास 88 विधायक हैं और 230 सदस्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है और बीजेपी को सरकार बचाने के लिए इन 28 सीटों में से फिलहाल महज 12 सीटों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।